हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहित सर एमएस। गाइस, ये फाउंडेशन की 6 क्लास होगी, यानी कि छठी क्लास होगी। और इससे पहले मैंने आपको 5 सेशन पढ़ाए हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। गाइस, इस सेशन में बात करेंगे व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट। देखिए, बेसिक में मैंने आपको पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखिए, जो आई वाला होता है उसको हिंदी में कहते हैं तारीफ करना, प्रशंसा करना। लेकिन जो ए वाला होता है, इसका मीनिंग होता है हिंदी में पूरक, यानी कि पूरा करने वाला। अब परिभाषा बताई थी बेसिक में, क्या होती है कि नॉन एक्शन वर्ब के ठीक बाद लिखा जाने वाला शब्द क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। नॉन एक्शन वर्ब के ठीक बाद लिखा जाने वाला शब्द क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब ये कितने टाइप के होते हैं समझिएगा। कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सर ये क्या होता है, देखिए समझिएगा। जो सब्जेक्ट को पूरा करता है उसे कहा जाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और जो ऑब्जेक्ट को पूरा करता है उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सर एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल के तो बेहतर समझ में आता है। ठीक है, लिखा हुआ है ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। अब देखिएगा, पार्सिंग करते हैं, धीरे धीरे हम पार्सिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा, सेंटेंस को जब ब्रेक किया जाता है तो सबसे पहले किसके पास जाया जाता है, वर्ब के पास जाया जाता है। क्यों जाया जाता है? क्योंकि बिना वर्ब के सेंटेंस फ्रेम नहीं होता। देखिएगा ध्यान से, ये क्या है, ये वर्ब है, क्योंकि टेंस बता रही थी, ये वर्ब है। और बात किसके बारे में करी जा रही है, ही के बारे में। तो ही क्या है, आपका सब्जेक्ट है। क्या ये डूअर है? ये डूअर नहीं है, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो गाइस याद रखिएगा, जो ही है ये आपका डूअर नहीं है। अब देखिएगा, अ टीचर। अब आपको पता करना है, ये जो टर्म लिखा गया है अ टीचर, आपको ये पता करना है कि ये ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है। देखिए, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, या तो ये सब्जेक्ट होगा, या तो ये ऑब्जेक्ट होगा, या तो ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। अब समझिएगा, जैसे करते हैं एलिमिनेट। देखिए, क्या ये सब्जेक्ट है? गाइस ये सब्जेक्ट नहीं है, बिकॉज़ सब्जेक्ट तो बन चुका है, क्योंकि इसके बारे में बात नहीं करी जा रही है, ही के बारे में बात करी जा रही है ना। तो ये सब्जेक्ट नहीं है। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन करता हूं क्या ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेंटेंस में एक्शन नहीं। एक्शन नहीं तो क्या नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं। इसको ध्यान में रखिएगा। फिर अगर मैं आपसे करता हूं क्या ये कॉम्प्लीमेंट है, जी हां ये कॉम्प्लीमेंट है, बिकॉज़ ये किसी को पूरा कर रहा है। देखिएगा, ही बराबर टीचर है क्या, ही को तो ही पूरा कर रहा है ना। अगर ही को पूरा कर रहा है तो ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को पूरा करने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए याद रखिए, ये नॉन एक्शन वर्ब है, और नॉन एक्शन वर्ब के ठीक बाद क्या लिखा जाता है, कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सेंटेंस क्या है, दे सेलेक्टेड मी मॉनिटर। ठीक है ना। देखिए, पार्सिंग करते हैं, ये क्या है, वर्ब है, बिकॉज़ ये टेंस बता रही है। ये क्या है, सब्जेक्ट है। क्यों है? क्योंकि वर्ब के पहले लिखा गया है, और इसके बारे में बात करी जा रही है, यही क्या है, सब्जेक्ट है। क्या ये डूअर है? जी हां डूअर है, किसी ने जो एक्शन को करा है तो ये डूअर भी है, यानी कि सब्जेक्ट भी है, ये डूअर भी है। दे सेलेक्टेड हुम, किसे करा गया है, मुझे करा गया है, ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। और अब आपको ये डाउट होगा, सर ये जो लिखा गया है मॉनिटर, अब आपको लग रहा होगा सर ये ऑब्जेक्ट है। अरे हाँ है ना, आपको लग रहा होगा ये ऑब्जेक्ट है। नहीं गाइस, देखिए अब आपको ये पता करना है, अगर ये दोनों टर्म आपस में बराबर हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट होगा, और अगर बराबर नहीं है तो गाइस ये ऑब्जेक्ट होगा। इसको ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट होता है यहां से। देखिए चेक करते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो पर्सन है मॉनिटर, ये कौन बना है, क्या ये दे है, क्या नहीं है? क्या ये मी है? जी हां ये मी है, यानी कि ये जो बंदा है ना, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है। और अगर ये ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा है तो इसे ही क्या कहा गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक तरीका बता रहे हैं, रामपढ़ याद रखिएगा। देखिए, अगर आपको वर्ब लगी मिल जाए, क्या लगी मिल जाए, वर्ब लगी मिल जाए, और वर्ब के बाद एक वर्ड लगा मिल जाए, और वर्ब के पहले एक वर्ड लगा मिल जाए, ये आपको समझा रहा है कि आप कैसे पता करोगे सर ये ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। अगर दो आते हैं तो ऑब्जेक्ट कैसे पता करोगे। देखिएगा, वर्ब के बाद लिखा गया वर्ड, वर्ब के पहले लिखे हुए वर्ड के, अगर ये दोनों वर्ड आपस में क्या है, बराबर है, अगर ये दोनों वर्ड आपस में गाइस क्या है, बराबर है, तो ये वाला वर्ड क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट बनेगा। और अगर ये दोनों वर्ड आपस में बराबर नहीं है, अगर ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड आपस में बराबर नहीं है, तो इस वर्ड को ही क्या कहा जाएगा, ऑब्जेक्ट। समझिएगा ध्यान से, वर्ब के पहले लिखा गया वर्ड, वर्ब के बाद लिखे हुए वर्ड में कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है। अगर दोनों वर्ड आपस में इक्वल हुए, अगर दोनों वर्ड आपस में बराबर हुए, तो जो बाद वाला टर्म है उसे क्या कहा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। अगर दोनों टर्म आपस में इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो वर्ब के जो बाद वर्ड लिखा गया है उसे क्या कहा जाएगा, ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। सो गाइस, आई होप आपको सारा सेशन समझ में आया होगा।
तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।